ओके चलो, हरे कृष्णा बच्चों। बेटा कल करूं मैं स्टार्ट? कल हम लोग, हाँ बोलो। चलो, कल हम लोग बात कर रहे थे प्री और पोस्ट के बारे में। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है गिवन प्रॉफिट को, फिर बताया था क्यों करना है, और फिर लास्ट में हमने कहा था कैसे करना है। तो उसके लिए बताओ हमें क्या चाहिए था? सेल्स रेशो और टाइम रेशो, ठीक है ना। मेनली आपको दो ही चीज रिक्वायर्ड है, सेल्स रेशो और टाइम रेशो। देन आफ्टर मैंने कुछ कंसिडरेबल पॉइंट भी बताए थे, लेकिन वो कब कंसिडर करेंगे? जब क्वेश्चन करेंगे, जब देख लेंगे उन्हें, ठीक है ना। तो वो जो कंसिडरेबल पॉइंट है उन पे अभी दिमाग नहीं लगाना। बेटा हम समझने के लिए क्वेश्चन लेते हैं जिससे जो अब तक का डिस्कशन है वो आपको समझ में आए। बुक्स हैं क्या आप लोगों के पास? यहां तो ऑन है। वो तो लिख रहे हैं नॉट ऑडिबल, नॉट ऑडिबल। हरे कृष्णा बच्चों ना, ओके ठीक है। अब बेटा यहां पर एक एग्जांपल जल्दी से देखिए, इसके थ्रू हम लोग फिर अब वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं कि जो हमने अब तक देखा है उसकी एप्लीकेबिलिटी कैसे होगी या एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। हरे कृष्णा बेटा, तो यहां पर देखो आप एग्जांपल नंबर 2। लोटस लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2011 टू एक्वायर अ रनिंग बिजनेस। कब इनकॉर्पोरेट हुआ है? 1 जुलाई 2011 टू एक्वायर अ रनिंग बिजनेस ऑफ फील गुड विद इफेक्ट फ्रॉम 2011। समझ में आया? अच्छा, मैंने क्या कहा था आपसे, टेक्निकली हम लोग क्या बोलते हैं, कंपनी कहां से बिजनेस टेक ओवर कर रही है? विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। बोलो आ गया समझ में? मैंने अपना बिजनेस 1 जुलाई 2011 को इनकॉर्पोरेट कराया। मैं एक कंपनी हूं, मैंने आज इनकॉर्पोरेशन कराया, और इनकॉर्पोरेशन कराते बताओ किसका बिजनेस ले लिया? आपका बिजनेस ले लिया। लेकिन आप बिजनेस कब से कर रहे हो? 1 अप्रैल से। मैंने कहा लो 1 अप्रैल से तुम्हारा बिजनेस मेरा हो गया। और बताओ आप इस बात के लिए क्या कर गए? एग्री कर गए। बोलो बात समझ में आ गए? अब सब वो एग्री क्यों कर गए, वो हमारा एस्पेक्ट नहीं है, ये टू पार्टीज की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। हालांकि मैं बहुत गहराई में नहीं लेके जाऊंगा, एक छोटी सी बात बताता हूं, एग्री करने के पीछे रीजन क्या है, समझ में आ रहा है? लेकिन उसकी डेप्थ में नहीं जाना है, आप लोगों को सुनना है और बस आगे निकल जाना है। बेटा फील, जो ये आपका फील गुड है, कहां से बिजनेस कर रहा है? मान लो आप बिजनेस कर रहे हो 1 अप्रैल से। बताओ 1 अप्रैल को आपने क्या बनाया होगा, या 31 मार्च को आप फील गुड लिमिटेड हो, आप कोई फील गुड हो, आपने 1 अप्रैल 2011 या वीकेंड से 31 मार्च 2011 को क्या बनाया होगा? अपना ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाया होगा। बताओ आप फील गुड हो, आपको क्या पता चल गया कि हमारा इस साल का प्रॉफिट इतना है, और हमारी बैलेंस शीट में बताओ क्या पता चल रही है? असेट्स, लायबिलिटीज। प्रॉफिट बताओ क्या कर लिया आपने? जेब में रख लिया। असेट्स आपकी 100 रुपए की है और लायबिलिटीज आपकी 20 रुपए की है, फॉर एग्जाम्पल। असेट्स बैलेंस शीट में 100 रुपए की है और लायबिलिटी 20 रुपए की है, फॉर एग्जाम्पल। चलें आगे। अब लोटस लिमिटेड 1 जुलाई को टकराया आपसे कोई लोटस लिमिटेड, और इसने अपना बिजनेस इनकॉर्पोरेट करा लिया, और किसको टेक ओवर कर लिया? फील गुड को। किस दिन टेक ओवर किया? 1 जुलाई को टेक ओवर करते ही इसने इनकॉर्पोरेशन करवा लिया। समझ में आया? लेकिन 1 जुलाई को एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, पता है क्या? मैंने कहा भाई साहब आज 1 जुलाई को आपका बिजनेस मुझे दे दो। आपने कहा ठीक है। अब बताओ आपके बिजनेस का मुझे क्या नहीं पता? अरे आपसे जब मैं चीज खरीदूंगा, आपसे चीज खरीदूंगा तो आप मुझसे क्या मांगोगे? परचेज कंसिडरेशन मांगोगे ना। अपना बिजनेस बेच रहे हो तो बताओ मुझे क्या चाहिए आपके बिजनेस की? असेट्स और लायबिलिटीज, उसका डिफरेंस मुझसे ले लो। ये परचेज कंसिडरेशन होता है। आपके बिजनेस में 100 रुपए के असेट्स हैं,
₹20 की लायबिलिटी, तो बताओ आपका बिजनेस है कितने का? ₹80 का। ये लो 80 रुपए, समझ में आ रहा है? लेकिन बताओ 1 जुलाई को क्या नहीं है? अरे बैलेंस शीट नहीं है, 1 जुलाई को थोड़ी बैलेंस शीट बनती है, बोलो समझ में आ रहा है? तो बेटा बिजनेस इन झंझटों में नहीं जाते कि 1 जुलाई को फिर रीड्राफ्टिंग करो बैलेंस शीट की, फिर सब कुछ बनाओ। बोलो आ गया? हाँ, अगर आप ये पेन लेने को तैयार हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार बिजनेस ये पेन नहीं लेते। ये क्या बोलता है, अब यार यहां कहां बैलेंस शीट बनाते फिरोगे, ऐसा करो कहां से टेक ओवर कर लेता हूं तुम्हारा बिजनेस, यहां से ही बिजनेस मेरा। यहां तुम्हारा कितना था? ₹100 का सेट था, ₹20 का, ये लो ₹80। और ये बिजनेस कब से मेरा? 1 अप्रैल से। यानी 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक का भी प्रॉफिट किसका हो गया? मेरा हो गया। अब आपका कोई लेना देना? मैंने आपका बिजनेस बताओ कहां से टेक ओवर कर लिया? फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। और मैंने कहा था ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज जिनको हम अवॉइड करना चाहते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं। बेटा कर लेते हैं तो बताओ फिर क्या ड्रामा बन जाता है? प्री और पोस्ट। प्री का प्रॉफिट बताओ किसने कमाया था? बोलो फील गुड ने कमाया था। बोलो आ गया समझ में? प्री में 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक बिजनेस तो हुआ ना, उसमें काम किसने किया था? अब फील गुड बताओ मुझे क्या देकर चला गया अपना बिजनेस? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से देकर चला गया। अब मेरी और आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। आ गया? तो इसलिए इसको बोलते हैं हम बिजनेस टेकन ओवर बाय द कंपनी विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट टू अवॉइड सम प्रोसीजरल डिफिकल्टीज। कंपनियां ऐसा कर लेती है, और कर लिया तो 2 प्रॉफिट होंगे, एक जो लोटस लिमिटेड ने कमाया होगा आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, एक जो एज पर एग्रीमेंट उसकी जेब में 3 महीने का जबरदस्ती आके गिर जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? समझ में आ गया? अब तो मैंने कहा था वहां सिंपल तरीके से समझाया था, और मैंने यहां पर आपको थोड़ा सा टेक्निकल मुद्दा भी बता दिया। और भी क्या इश्यूज होते हैं, लेकिन इतना मोर देन इनफ है, हमें ये इन गहराइयों में नहीं जाना, हमें डिस्ट्रीब्यूशन सीखना है। चलें आगे। ये एक्स्ट्रा डिस्कशन केवल और केवल इसलिए हो रहा है ताकि ये चीजें आपके परमानेंट मेमोरी में सेटल डाउन हो जाए, केवल और केवल इसलिए चल रहा है एक्स्ट्रा डिस्कशन। चलो अब हमारे थोड़ा बहुत जहन में आने लगा कि हाँ ये हो क्या रहा है। ड्यूरिंग द ईयर 2011 and 12 the total sale amount rupees 48 lakh, out of which 9,60,000 in first 6 month। अच्छा ये सेल्स क्यों दे रखी है, कोई बता सकता है? भाई हमें हालांकि डिवाइड तो प्रॉफिट और लॉस को ही करना है, लेकिन किसके ब्याह पर? तो सेल्स चाहिए ही चाहिए, तो उसने सेल्स को इंडिकेट किया है। द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अमाउंट रुपीज 7,81,600। ये कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट है। कहां से आया होगा? अरे कंपनी ने क्या बनाया होगा? अपना P&L बनाया होगा, तो कंपनी ने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला होगा। द एक्सपेंस चार्ज टू द P&L इंक्लूड्स 1, 2, 3, 4 और 5। बताओ P&L में कितने खर्चे चार्ज किए हुए हैं? ये 6 खर्चे चार्ज किए हुए हैं। बोलो आ गया समझ में? कोई और इनकम नहीं होगी, बात खत्म। डायरेक्टर्स फी चार्ज की हुई है, बेड डेप्ट चार्ज किया हुआ है, एडवर्टीजमेंट 48,000, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट रुपीज 4,000 पर मंथ, सेलिंग एंड सैलरी एंड जनरल एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डोनेशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी गिवन बाय द कंपनी, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ये बोल रहा है आप प्री और पोस्ट में बांट के दिखा दो। किसे? नेट प्रॉफिट को। नेट प्रॉफिट को। क्या इस कंपनी का P&L बन चुका? बन चुका। बताओ ये क्या है? जीपी। बेटा जीपी में से अगर मैं ये सारे खर्चे क्या कर दूं? माइनस कर दूं, तो बताओ क्या आ गया होगा? नेट प्रॉफिट आ गया होगा। उसने आपको P&L बना के नहीं दे रखा, लेकिन क्या बता दिया उसने? P&L के सारे आइटम बता दिए। तो ठीक है, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाएंगे। तो हम इसको प्री और पोस्ट में डिवाइड करने वाले हैं। अब इसके लिए सारे बच्चे मेरे साथ पहले एक बार देख लीजिए आप किस तरह से लिखना है। एग्जाम्पल नंबर 2 पहले देख लो एक बार। स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट।
ये आ गया आपका पर्टिकुलर्स, ये आ गया आपका टोटल, ये डिस्ट्रीब्यूशन बेस, ये प्री पीरियड और ये पोस्ट पीरियड। बना लो बच्चों स्टेटमेंट। हाफ पेज से ज्यादा, मैं आइटम ज्यादा है नहीं तो अकॉर्डिंगली बना लेना बेटा। हाफ पेज से थोड़ा सा ज्यादा, आइटम ज्यादा है नहीं इसमें, तो कुछ इस तरह का एक स्टेटमेंट बनेगा। स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। एग्जाम्पल नंबर 2, ये चल नहीं रहा क्या? बेटा टोटल डिस्ट्रीब्यूशन बेस, ये प्री पीरियड और ये पोस्ट पीरियड। लिख लिया? अच्छा ये बताओ, हमें मेंशन क्या किया हुआ है क्वेश्चन में? P&L। बेटा P&L मेंशन किया हुआ है, हालांकि वो P&L फॉर्मेट में नहीं है, वो इंफॉर्मेशन बना के दे दिया कि P&L में जीपी इतना, डायरेक्टर्स फी इतना, ये इतना, वो इतना, उसने बना कर दे दिया। तो मुझे एक एक आइटम को डिवाइड करना है, तो प्री और पोस्ट में किसके ब्याह पर? डिस्ट्रीब्यूशन बेस के ब्याह पर। किसको? टोटल अमाउंट को। तो सबसे पहले बताओ मैं किसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा? बेटा P&L से क्या उठा कर लाऊंगा? इनकम्स। तो पहले मैं इनकम उठा कर लाऊंगा और उसे प्री और पोस्ट में, फिर प्री और पोस्ट में आइटम टू आइटम बेसिस पर एक एक आइटम में लॉजिक लगाऊंगा और उसे प्री और पोस्ट में डिवाइड कर दूंगा। और फाइनली बताओ प्री की इनकम और पोस्ट की इनकम मेरे सामने आ जाएगी सामने। चलूं मैं आगे, लेकिन मैं इस स्टेटमेंट में एंटर होने से पहले बताओ मुझे क्या चाहिए? बेटा रेशोज चाहिए, क्योंकि उसके बिना मैं यहां लिखना भी स्टार्ट कर दूंगा तो कोई सेंस बनेगा नहीं। तो मैंने सफिशिएंट मार्जिन ड्रॉप कर दिया और उसके बाद अब मैं काम करूंगा किस पर? वर्किंग पर। वर्किंग नोट नंबर 1, टाइम रेशो। अभी कोई लिखेगा नहीं, मैं 2 रेशो कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, फिर एक साथ नोट कर लेना, फिर अगले वाले क्वेश्चन से हम लोग साथ में काम करेंगे। अभी किसी को नहीं लिखना, सामने देखते रहो। मैं दोनों रेशो एक साथ कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा बाद में। ये बताओ टाइम के बारे में, कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? 2011 और 12। ये 2011-12 है। कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल से 31 मार्च 2012 तक। तो इनकॉर्पोरेशन डेट क्या है? 1 जुलाई। तो मैं यहां, अब बार बार पॉसिबल नहीं है बार बार इधर उधर होना, तो मैं आपको दिखा रहा हूं। बेटा मैंने एक टाइम लाइन ड्रॉ कर ली जो आगे से हम नहीं करेंगे, अभी 1-2 क्वेश्चन में कर लेते हैं। हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 31 मार्च 12। बताओ यहां पर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 जुलाई 2011, ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। समझ में आ गया? ये बताओ क्या हो गया ये और ये, तो लिखना कैसे? ये लाइन मैंने कहा अवॉइडेबल है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन में बना दिया, आगे से तो आप, मैं इग्नोर कर दूंगा इसे। एग्जाम में कैसे लिखना है वो देख लो। ये टाइम रेशियो लिखोगे आप,
प्री पीरियड इज टू पोस्ट पीरियड। जल्दी से बताओ कितना है प्री पीरियड? फ्रॉम 1 अप्रैल 2011 टू जून 2011, 1 जुलाई 2011 टू 31 मार्च 2012। बोलो कितने महीने? 3 मंथ्स और 9 मंथ्स। अगर और शॉर्ट करूं तो 1:3। गया क्या दिमाग में बेटा? अब आप लोग सुनो, एग्जाम में मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं? टाइम रेशो बोलो कितना? क्लियर हो गया? नंबर इसका जो हाफ नंबर होगा या 1 मार्क्स होगा वो 0 हो जाएगा। किसके बिना बेटा? इस ड्यूरेशन के बिना। समझ में आ गया? आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि प्री पीरियड कौन सा है, पोस्ट पीरियड कौन सा है। समझ में आ रही है ना बात? कहीं जल्दबाजी में टाइम रेशो और बताने के बाद मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं, बाद में फिर कॉपी लेकर आते हैं, सर आईसीआई की हमने मंगवाई आरटीआई से, देखो हमारा तो ये रेशो यहाँ पर सही है, इसने नंबर नहीं दे रखा, और क्लास में चीख चीख कर बताते हैं ये टाइम नहीं लिखा तो नंबर नहीं मिलने वाले इसमें, हाफ मार्क्स 1 मार्क्स जो भी डिसाइडेड होगा इसका। चलो आगे, मुझे नहीं लगता इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है। क्या टाइम रेशो समझ में आ गया? चलो, पूछने की भी ऐसा कोई आवश्यकता है नहीं। अगला पॉइंट बताओ क्या? सेल्स रेशो। वर्किंग नोट नंबर 2, सेल्स रेशो। बेटा फिर वही एक बार क्या बना रहे हैं हम, थोड़ा सा टाइम लाइन स्टार्टिंग में, बाद में जैसे जैसे कंट्रोल बढ़ता जाएगा इसको अवॉइड कर देंगे। 1 अप्रैल 11 टू 31 मार्च 12, ये क्या है? 1 जुलाई डेट ऑफ। क्वेश्चन ने क्या कहा था बताओ सेल के बारे में? अगर बेटा हम सेल्स को देखें तो क्वेश्चन ने क्या कहा था? जल्दी से बोलो। पूरे साल 11 और 12 का 48, पूरे साल का सेल 48 लाख है। चले आगे। नेक्स्ट, आउट ऑफ विच फर्स्ट 6 मंथ का सेल 60,000, दैट्स ऑल। और तो कुछ बोला नहीं इसने। 2 कमेंट किए तो 2 कमेंट के बिहाफ पर हमें फिर आंसर लेना है। पूरे साल का सेल बताओ कितना है? 48 लाख, ये आ गया। और यहां पर बताना, यहां क्या बोला है इसने? फर्स्ट 6 मंथ का सेल। अगर मैं ये 6 महीने मान लूं तो बताओ ये सेल कितना है? 9,60,000, ये 9,60,000 रुपए। और बेटा नेक्स्ट 6 मंथ का सेल माइनस कर दो इसे। अरे 48 लाख में से ये माइनस कर दो 38,40,000। बोलो आ गया समझ में? ये आ गया। ये पहले 6 महीने का सेल है और ये बाद के 6 महीने का सेल है। क्वेश्चन में मेंशन है ये, ठीक है ना? तो फिर दिमाग लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब इससे ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है नहीं। होल ईयर सेल, अरे 48 लाख, फर्स्ट 6 मंथ सेल, दैट्स ऑल। और क्वेश्चन हो गया साइलेंट। चले आगे। मुझे बताओ क्या करना है? बेटा मुझे प्री पीरियड की सेल चाहिए और पोस्ट पीरियड की सेल चाहिए। मेरा प्री पीरियड बताओ कहां? अरे यहां 3 महीने होते हैं फॉर एग्जाम्पल, मान लो यहां 3 महीने हो रहे हैं। 1 जुलाई, 1 जुलाई ये क्या है? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब बताओ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्री पीरियड सेल बताना मुझे कितनी है? समझ में आया? बेटा 9,60,000 पर कोई कमेंट नहीं है तो हम क्या अज्यूम करेंगे? 9,60,000 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ क्या रहा? सेम रहा, कांस्टेंट रहा। तो 9,60,000 डिवाइडेड बाय 6 मंथ्स इंटू 3 मंथ्स, बोलो 4,80,000। और ये कितना हो गया? 4,80,000। तो बताओ ये पूरी सेल, अरे बोलो, पोस्ट की सेल हो गई और वो वाली सेल प्री की। समझ में आया? बस सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे गाइड कर रहा है वैसे आप लोगों को काम करना है। ये केवल और केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिसको अवॉइड किया जा सकता था। लेकिन अगर आप
इनिशियल स्टेज पर हम लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। बताओ हमें लिखना क्या था? प्री पीरियड सेल्स, वेरी गुड, इज टू पोस्ट पीरियड सेल, पोस्ट पीरियड सेल्स। हमें सेल्स रेशो के बाद ये लिखना था बेसिकली। तो बताओ प्री पीरियड सेल 4,80,000 कैसे आया, वो मैंने आपको दिखा दिया सारा ड्रामा करके, ठीक है ना। इज टू पोस्ट पीरियड सेल 43,20,000, ये कैसे आया, ये दिखा दिया आपको। रेशो बनाओ इसका 1:9। ये बेटा शॉर्ट कर दिया हमारे सामने 1:9। क्या सबको समझ में आया टाइम रेशो और सेल्स रेशो? चलो मैं आगे। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से बोलो, आप दोनों बात समझ में आ गई? अगर आज सुनाई दे रहा हूं तो आपको दिखाई और सुनाई दे रहा हूं तो वाई एंटर कर दो बेटा, इतना लंबा चौड़ा रामायण लिखने की जरूरत नहीं, ओनली वाई एंटर कर दो। ठीक है, वेरी गुड। हाँ कौन क्या बोल रहा था, जल्दी बोलो बेटा। पीरियड, ठीक है। पापा एक बार अंदर घुसे, मम्मी ने पूछा कौन है, आपने कहा पापा है, ठीक है। अब बेटा हर कमरे में घुसोगे, हर आदमी को बताते फिरोगे क्या पापा है? बता तो दिया एक बार, समझ में आया? अब एक बार मैंने बता दिया क्या है पीरियड, ये रहा आपका। अब बेटा बार बार उसी चीज को बताने से कोई सेंस है नहीं। हमने टाइम रेशो में क्या बता दिया? पीरियड, प्री और पोस्ट। समझ में आ रहा है? प्री और पोस्ट। और अगर आगे आप देख रहे हो तो बताओ रेफरेंस क्या है? प्री पीरियड। पहले मैंने क्या लिखा है? सेल नहीं लिखा, प्री पीरियड सेल। तो प्री पीरियड ऑलरेडी डिफाइंड है, तो मैं केवल यहां किसको डिफाइन करूंगा? पोस्ट पीरियड ऑलरेडी डिफाइंड है, यहां किसको डिफाइन करूंगा? सेल। और फिर भी मुझे बार बार बताना है पापा है पापा है पापा है। बताओ, ठीक है। नेक्स्ट चलो जल्दी से नोट करो, वर्किंग नोट नंबर 1 और वर्किंग नोट नंबर 2। अभी बेटा टाइमलाइन ड्रॉ कर लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, आगे से अवॉइड कर लेंगे। बेटा सबने नोट कर लिया टाइम रेशो? सेल्स रेशो? हाँ बेटा बोलो। ओके, ये एग्जाम में बना के आ सकते हो या नहीं? बिल्कुल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया ना बेटा? ये एग्जाम में किया जा सकता है, कोई मार्क्स नहीं कटते इनके। हाँ क्या नहीं होते इनके? कोई मार्क्स होते नहीं है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं अगर कंट्रोल आ जाए तो स्किप कर देना बस। बाकी अगर आप लिख कर भी आते हो तो कोई इशू नहीं है, कोई इन चीजों के नंबर कटते नहीं है, सामने वाले को समझ में आता है हाँ बच्चे ने कैलकुलेशन करके चीजें फाइंड आउट की है। तो ये मत समझना कि एग्जाम में लिखना नहीं है। अगर आपको लगता है, आपको कन्वीनियंट लगता है, हमें इससे जल्दी पकड़ आती है, तो आप इस चीजों को लिख सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। ये अवॉइडेबल तब है जब हमारा ग्रिप बन जाता है। अगर आपको लगता है इनके बिना ग्रिप नहीं आ रहा तो बना के करो हमेशा। किसमें बेटा? बेटा चलो एक बार नोट करना दो।
एक बार से आप नोट कर लो। लिख लिया सबने? बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से वाई एंटर करो अगर सबने नोट कर लिया तो, फिर मैं आगे चलूं। ठीक है। हाँ बेटा अब ये बताओ 9,60,000 क्या है? अब मुझे क्या पता फिर पहले 3 महीने का कितना है, बाद के 3 महीने का कितना है, मुझे कुछ भी नहीं बताया। इस 9,60,000 पर क्या नहीं है, कोई भी कमेंट नहीं है, तो बताओ फिर मैंने क्या लिया? अजम्पशन कि 6 मंथ तक सेल क्या रही थी इनिशियली? कांस्टेंट रही थी। आ गया समझ में? तो मैंने क्या कर दिया, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 480 फर्स्ट 3 मंथ में और 480 नेक्स्ट 3 मंथ में। बस आपके पास और कोई दूसरा तरीका है नहीं इसे डिवाइड करने का। और बोलो 12 लाख रुपए पूरे साल की सेल है, 12 लाख रुपए पूरे साल की सेल है, बताओ पर मंथ सेल कितनी है? किसने कहा? समझ में आई बात? सिंपल सी बात है। मैं केवल आपसे ये बोल रहा हूं 12 लाख रुपए पूरे साल की सेल है, और बताओ पर मंथ सेल बताओ। तो बेटा सिंपल सी अजम्पशन है 1 लाख रुपए पर मंथ हुई होगी, और नहीं हुई तो मेंशन करो कितनी हुई है। तो आपके जब आप पेपर देते हो तो शायद आपने फर्स्ट लाइन पढ़ी होगी, टेक सुटेबल अजम्पशंस। अगर आपको कहीं लगता है प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है तो सुटेबल अजम्पशन लो, देन आफ्टर गो फॉरवर्ड। चले आगे। तो हमने ये टाइम रेशो और सेल्स रेशो फाइंड आउट कर लिया। अब वापस कहां चलते हैं, जल्दी से बोलो। अब स्टेटमेंट में एंटर कर सकते हैं, हमें डिस्ट्रीब्यूशन वर्क करके दिखाना है बेसिकली। तो सबसे पहले बताओ क्या डिवाइड करें? इनकम्स, पी एंड एल की सारी इनकम्स। ए लिखो जल्दी से, इनकम्स। जल्दी से बोलो इनकम थी क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। बेटा ले देकर 4 ही तो आइटम थे उसमें, तो एक आइटम क्या था आपका? ग्रॉस प्रॉफिट। ले देकर 4 ही तो आइटम थे, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है जल्दी से बोलो? 7,18,600। लिखो फटाफट 7,18,600। किस कॉलम में? टोटल के कॉलम में। 7,81,600। मैंने कहा था जब मैं प्री और पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा तो आइटम टू आइटम लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, एक एक आइटम पर लगाऊंगा दिमाग। तो बताओ इसे अगर मुझे प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड में डिवाइड करना है तो किस रेशो में? प्री की पीरियड की सेल और पोस्ट पीरियड की सेल मैं ऑलरेडी निकाल के उसका रिलेशन बना चुका। तो बेटा 1:9, 1:9। तो 1:9 मैंने यहां पर कर लिया, और ये आ गया। सारे बच्चे लिख लो। अब बेटा यहां पर मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा, जल्दी से लिख लो यहां पर 78,160। आप डिवाइड करते रहे ना, हमें कॉन्सेप्ट समझना है, वो तो कैलकुलेशन है, अब कैलकुलेशन का पार्ट है, कोई अंडरस्टैंडिंग वाली बात नहीं है। तो ये लिख लो आप, यहां मैं दिखा रहा हूं आपको 78,160 और 7,03,440। जल्दी से बताना कितना है ये? नहीं पहला वाला प्री 70। बेटा 1-2 बोलो बस। 160 7,03,440 ये आ गया। ये प्री की सेल और ये पोस्ट की, उस रेशो में डिवाइड कर दिया। और कोई इनकम दिखाई दे रही है क्या? नहीं। तो बताओ क्या हो गया ये? टोटल ऑफ ए। भाई इनकम को मैंने नाम क्या दे दिया? ए। तो टोटल ऑफ ए हो गया 78,160। अब कोई नहीं बताएगा, अब मैं खुद बताऊंगा आपको। 70,3,440। ठीक है ना? नेक्स्ट चलो ये हो गया टोटल ऑफ ए। अब किसकी बात करें? बी, एक्सपेंसेस। अब बेटा एक्सपेंसेस को डिवाइड कर देते हैं।
एक एक खर्चा उठाते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं बिटवीन प्री एंड पोस्ट। सबसे पहला खर्चा कौन सा बताओ? डायरेक्टर्स फी। कितना? 60,000, 60,000। चलो, डायरेक्टर्स फी 60,000। जल्दी से बोलो किस रेशो में डिवाइड करूं? आपकी नजर सेल्स पर तो थी नहीं उस समय जब मैं, इसीलिए मैं ऊपर नहीं कर रहा था उसे, क्योंकि हमारे भी टीचर जब पढ़ाते थे तो जो बता रहा होता था ना उस पर ध्यान नहीं देते थे। आगे अगर ये पूछ ले तो जल्दी से बताओ ये किस रेशो में जाएगा? पोस्ट में क्यों जाएगा? चलो अब क्या बताए, इसीलिए तो बुक होनी चाहिए। मैं करना भी नहीं चाह रहा था ऊपर, लेकिन चलो ठीक है। अब आप बोल रहे हो तो पोस्ट, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, वरना मैं समझाऊंगा नहीं। मैं क्या डाउट है नालायक? बोल। अरे रुक जा रुक जा, हाँ पूछ। हाँ तो टाइम बेसिस पर क्यों होगा? टाइम बेसिस पर बता। ओहो, डायरेक्टर किस में होते हैं? कंपनी का जन्म कब हुआ? समझ में आ गया सबको? बेटा डायरेक्टर्स फी सुन लो सारे बच्चे। हाँ बेटा पोस्ट में होगा, बिल्कुल सही बोला। ये बताओ हमने क्या कहा, कंपनी का जन्म कब हुआ? 1 जुलाई को। यानी पोस्ट पीरियड किसका है? कंपनी का। प्री पीरियड किसका है? कंपनी का नहीं है, लेकिन हाँ कंपनी को मिल रही है चीजें, वो एक अलग बात है। ध्यान रखना, उससे पहले मैं आपको समझा चुका टेक्निकली। बताओ कौन था? फील गुड था। वो या तो इंडिविजुअल रहा होगा या फिर वो सोल प्रोप्राइटर रहा होगा। समझ में आया? कंपनी नहीं था वो। तो बेटा डायरेक्टर्स हमेशा किसमें होते हैं? पहले मैनेजर्स होंगे, पार्टनर्स होंगे, कुछ और होगा, लेकिन डायरेक्टर्स नहीं होते। डायरेक्टर्स हमेशा कंपनी में होते हैं। तो अगर आपको बोल रहा है डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन, डायरेक्टर्स फी, तो आप ये मानकर चलो वो स्पेसिफिकली कौन सा आइटम है? पोस्ट पीरियड आइटम। तो उसका कभी भी आपको क्या नहीं करना? कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना। आई बात समझ में? शायद अब तो सबका क्लियर हो गया होगा। और पता है मैंने वहां पर बोला भी था आपको, कुछ आइटम आपको डिवाइड नहीं करने होंगे, कुछ आइटम स्पेसिफिकली प्री के होंगे और कुछ आइटम स्पेसिफिकली। और मैंने कहा था उनके एग्जाम्पल मैं नहीं दूंगा, आपको क्वेश्चन में दिखाता चलूंगा, अपने आप बताओगे। तो मैक्सिमम बच्चों को बात समझ में आ गई थी, चाहे देख कर आई, उन्होंने आइडिया लगाया ये पोस्ट का ही आइटम है। चलो मैं आगे। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या था बताओ? बैड डेब्ट्स। कितना था अमाउंट, याद है क्या? 14,400। बेटा बैड डेब्ट्स क्वेश्चन में मेंशन है। अगला पॉइंट यही है जो इन्होंने P&L में खर्चा चार्ज किया है, 14,400। ये रहा 14,400। जल्दी से बोलो ये किस रेशो में? सेल्स रेशो। लिखो जल्दी से, सेल्स रेशो। वेरी गुड बेटा आशीष, सेल्स रेशो, सेल्स रेशो। अब बेटा डिवाइड कर दो, मैं बार बार इधर उधर नहीं हो रहा, इसमें फिर समय लगता है। मैं चाह रहा हूं क्वेश्चन हो जाए आज। जल्दी से बोलो सेल्स रेशो बैड डेब्ट्स। तो ये आ जाएगा आपका प्री में 1440 और पोस्ट में 12,960। ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसमें मुझे नहीं लगता कोई इशू है। चले आगे। अगला आइटम एडवर्टीजमेंट, अमाउंट रुपीज। हाँ बेटा अंशुल, प्री का भी आ गया और पोस्ट का भी आ गया, ठीक है। और बेटा पोस्ट का है 12,960, 12,960। एडवर्टीजमेंट जल्दी से बोलो, एडवर्टीजमेंट का रिलेशन किससे है? तो फिर टाइम रेशो क्यों बोल रहे हो? अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को हटा दूं तो सबको समझ में आ गया? बेटा अगर मैं ये इंफॉर्मेशन हटा दूं तो, अगर मैं ये इंफॉर्मेशन हटा दूं तो ये किस रेशो में जाएगा? क्योंकि एडवर्टीजमेंट किससे रिलेट करता है? सेल से। वो सेल्स के लिए ही किया जाता है एडवर्टीजमेंट, तो ये डायरेक्टली रिलेट सेल से करता है। लेकिन यहां पर मैं टाइम रेशो में डिवाइड करूंगा। हाँ बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ मेंशन है ये मंथली बेसिस पर किया जा रहा है।
आप क्या कर रहे हो? अरे 4,000 रुपए पर मंथ, चाहे सेल हो रही है या मैटर नहीं करता, आपने तो फिक्स कर दिया एडवर्टीजमेंट का 4,000 रुपए पर मंथ। अब सेल हो या नहीं हो, हमें 4,000 रुपए का खर्चा करना ही करना है। चलो मैं आगे, तो दैट्स वाई ये किस में जा रहा है? अच्छा, सैलरी किस रेशो में जाएगा? और क्वेश्चन ने मेंशन कर दिया सेल्स रेशो में डिवाइड करो, तो समझ में आ गया बेटा। अगर क्वेश्चन किसी चीज पर कमेंट कर दे तो फिर अपना दिमाग नहीं लगाना। अगर वो बोल रहा है सेल्स रेशो में बांट दो तो बांट दो। अब आप बोलो साहब ये तो इलॉजिकल है, तो बोल देगा हम नंबर काट लेंगे, आजा तू टाइम रेशो में बांट के दिखा दे। समझ में आया? तो जब क्वेश्चन मेंशन करते तो फिर दिमाग नहीं लगाना। तो वही चीज है, एडवर्टीजमेंट 48,000 मेंशन नहीं होता तो ये से 101% सेल्स रेशो में जाता, लेकिन मेंशन है तो टाइम रेशो में विदाउट एनी डाउट आपको डिवाइड करना है। तो लिख दो 48,000, टोटल के कॉलम में लिख दो 48,000। बेटा वो आगे आ जाएगा सब, अभी तो यहां तक क्लियर है ना? वो जो आप बोल रहे हो वो आगे आ जाएगा, अभी तो 1-2 क्वेश्चन के बाद आएगा तो समझा दूंगा। और फिर नहीं, फिर भी वहां भी डाउट क्लियर नहीं है तो पूछ लेना, क्योंकि अभी हौच पौच हो जाएंगी चीजें। वो जो आप बैड डेट्स, ये प्री का पोस्ट का सब बताएगा आगे। देखो, किसी चीज पर कमेंट है तो फिर वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? एज पर कमेंट। आ गया समझ में? एज पर कमेंट। किसी चीज पर कोई कमेंट नहीं है तो फिर अपना फिर जनरल बेसिक रूल लगाएंगे हम। जैसे बेड डेट्स पर कोई कमेंट नहीं है, अब आप बोलो सर ऐसा हो, बेटा कमेंट होगा तो कमेंट जैसा बोल रहा है वैसा करना पड़ेगा, फिर उसमें लॉजिक नहीं लगाना। साइलेंट है तो फिर लॉजिक लगाना है, बात खत्म। यहां पर आपने इसे डिवाइड कर दिया 48 किस रेशो में? टाइम रेशो में। तो प्री पीरियड 3 महीने कितना हो गया? 12,000। पोस्ट पीरियड में 36,000। चलो मैं आगे, अगला आइटम बोलो, सैलरी एंड जर्नल एक्सपेंस। लिखो जल्दी से, या मेरे को भी लिखवाते चलो, एक क्वेश्चन तो साथ में कर लें, ये बार बार इधर उधर के झंझट में। बेटा बैड डेब्ट्स जल्दी से बताओ ये कितना था? 1:9, 1440, 960। अगला आइटम बोलो, अगला आइटम कितना था? 2 लाख रेशो 1:3। कोई कमेंट नहीं है तो सैलरी एंड जनरल एक्सपेंसेस। आ गया समझ में? 64 प्री में, 1,92,000 पोस्ट में। प्री और पोस्ट देखो, आइटम टू आइटम लॉजिक लगा लगा के प्री और पोस्ट में डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट अगला आइटम यार, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जल्दी से लिखो, जल्दी से कितना है? 20,000 लिखो फटाफट। इसे बेटा अगर हम सिंपल वर्ड में बोले तो ये फॉर्मेशन एक्सपेंस ऑफ द कंपनी है। सारे बच्चे बताओ लाउड एंड प्रॉपर, ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किस में जाएगा? पोस्ट। 20,000 ये आ गया आपका पोस्ट अमाउंट। 20,000 लिख दो। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि सारी पोस्ट बोल रहे हैं तो मुझे लगता है एक्सप्लेनेशन नहीं देना। किसी को डाउट है? बेटा ये खर्चा हुआ, फिर भी मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, शायद एक आध बच्चा फिर पूछता नहीं है वो शर्म के मारे। बताओ ये खर्चा हुआ कब होगा? फॉर्मेशन के बेटा, फॉर्मेशन का खर्चा आज मान लो कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो बेटा मैंने आज ही दिया होगा। तो आप, कई बच्चे बोलते हैं सर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले ही हो गया होगा खर्चा। अरे कार खरीदने गए, मान लो कैश पेमेंट करने जा रहे हो, तो कार घर ले जाओगे जब पेमेंट करोगे या कार खरीदने से पहले पेमेंट करोगे? तो काफी बच्चे बोलते हैं सर ये तो इनकॉर्पोरेशन से पहले का खर्चा है तो ये प्री का खर्चा होना चाहिए। बेटा नहीं, किसका खर्चा है ये? अच्छा अगर आप गौर से देखो तो ये बताओ मुझे, अगर आप समझा सको तो इसमें
कंपनी का पी&एल कौन सा है? ये रहा बेटा, अगर आप गौर से देख पा रहे हो, यह है कंपनी का पी&एल। समझ में आ रहा है? कंपनी ने जन्म के बाद ही तो कमाया होगा। हालांकि यह भी क्या हो रहा है, कंपनी की जेब में गिर रहा है, लेकिन ये कंपनी ने इसके लिए कोई एफर्ट नहीं किया, इसके लिए किसी और ने एफर्ट किया, लेकिन वो देने को तैयार है, तो हमें क्या लेना देना फिर? तो इसीलिए हमने कहा ना, ये कंपनी को बताओ किस में मिल रहा है, इनहेरिटेंस में, उत्तराधिकार में मिल रहा है उसको। अगला सामने वाला दे रहा है, वो ले रहा है, बस बात खत्म। क्लियर है? लेकिन लॉ बोलता है भाई साहब इसके लिए आपने एफर्ट नहीं किया, आपकी जेब में आ रहा है, हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन ये कैपिटल प्रॉफिट है। तो बेसिकली कंपनी का पी&एल ये है। तो कंपनी के सारे खर्चे किससे माइनस होने चाहिए भाई? कंपनी के पी&एल से तो माइनस होनी चाहिए, तो पोस्ट से माइनस होने चाहिए। तो जो आपके फॉर्मेशन एक्सपेंस ऑफ द कंपनी है, वो कंपनी के फॉर्मेशन के लिए हुए हैं, हाँ, बट ऑब्वियस है इनकॉर्पोरेशन से थोड़ा समय पहले ही हुए होंगे, लेकिन हुए तो कंपनी के लिए ही है ना। तो बेटा वो माइनस कहां से होने चाहिए? कंपनी के प्रॉफिट से ही माइनस होने चाहिए, कंपनी की इनकम से ही कंपनी के खर्चे माइनस होने चाहिए। बोलो आ गया समझ में? तो इसीलिए हालांकि सब ने पोस्ट लिखा था, एक ने भी इधर उधर की बात नहीं की। तो ये आपके फॉर्मेशन एक्सपेंस ऑफ द कंपनी अमाउंट ₹20,000 स्पेसिफिकली पोस्ट में जाएगा। अब मुझे इस पर कोई डिस्कशन करना नहीं है, क्योंकि सबने एक ही बात बोली, फिर भी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया। आगे चलते हैं, अगला आइटम बोलो क्या है? डोनेशन। सारे बच्चे लिखो, डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी अमाउंट ₹20,000। जल्दी से बोलो बेटा, साफ लिखा हुआ है गिवन बाय द कंपनी। सर ये नहीं होता, जब नहीं होगा जबकि जब देखा जाएगा। समझ में आया ना? अभी कोई भी इफ एंड बट ये नहीं होता, वो नहीं होता, अभी तो पहला क्वेश्चन है। 2 4 5 क्वेश्चन कर लो, फिर अपने इफ एंड बट जोड़ते रहना, क्योंकि तब तक आपके पास क्लियरिटी अच्छी खासी आ जाएगी, तो फिर आपको भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी जो है उसी पर टिके रहो। तो बेटा ये आ गया आपका डोनेशन। डोनेशन कितना था ये? 20,000 और ये पोस्ट, तो ये 20,000। अब ऐसा करो, इसका टोटल लगा दो। ये क्या होगा? टोटल ऑफ बी, टोटल ऑफ बी 34960 77440 77440 77440 340,960 ये आ गया। आपके सामने क्या रखा हुआ है? प्री की और प्री का। बेटा प्री की इनकम से प्री का एक्सपेंस माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? बेटा फिर आ जाएगा यहां पर कैपिटल प्रॉफिट। तो लिखो यहां पर कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट ए माइनस बी, कैपिटल प्रॉफिट ए माइनस बी। जल्दी से बोलो कितना आ रहा है? 720। प्री वाले कॉलम में लिखना ये 720 और पोस्ट वाले में डैश। प्री वाले कॉलम में लिखना ये 720 और पोस्ट वाले में डैश। नेक्स्ट, ये क्या है आपके पास? पोस्ट की इनकम। ये क्या है आपके पास? पोस्ट का एक्सपेंस। माइनस करो 3,62,480। बताओ ये क्या है? रेवेन्यू प्रॉफिट ए माइनस बी। नेट प्रॉफिट बोल दो, रेवेन्यू प्रॉफिट बोल दो, व्हाटएवर जो भी बोलना चाहो आप बोल दो। ये आपका नेट प्रॉफिट। बोलो क्लियर हो गया? मुझे ये बताओ, अगर बेटा आप समझ पा रहे हो ये क्या है? अरे ये क्या है? पी&एल। ये पी&एल ही है, समझ में आ रहा है? ये पी&एल की टोटल इनकम, ये पी&एल के टोटल एक्सपेंस। अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो बताओ किसके इक्विवेलेंट आएगा? ये प्री और पोस्ट के टोटल के इक्विवेलेंट आएगा। प्री और पोस्ट का टोटल के इक्विवेलेंट आएगा ये। इसी को तो डिवाइड किया है।
ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ये आपके सारे खर्चे, इसमें से माइनस करोगे तो बताओ क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। तो अकाउंटेंट तो बताओ पूरे को क्या बोल रहा है, अरे नेट प्रॉफिट, वो तो पी एंड एल बना के सारे को नेट प्रॉफिट बोल चुका। तो इसीलिए तो बताओ हमें क्या बनाना पड़ा, प्री एंड पोस्ट। अब हम बताएंगे बैलेंस शीट में बेटा सारा नेट प्रॉफिट नहीं दिखाया जाएगा। बैलेंस शीट में पता है आपको रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व एंड सरप्लस में हेड में आप पी एंड एल का बैलेंस दिखाते हो कितना दिखाओगे, समझ में आ गया। और ये किस रिजर्व एंड सरप्लस में किस नाम से दिखाओगे, कैपिटल रिजर्व के नाम से दिखाओ। तो डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाना है। मुझे लगता है जो 2 दिन से हमारा डिस्कशन चल रहा था, आज वो कहीं ना कहीं सेटल हो गया, उसकी एप्लीकेबिलिटी ये है। हाँ, ये आपका 5 नंबर और 8 नंबर दोनों में आया हुआ है क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन जब कई बार रिपीट हो जाता है तो मार्क्स कम हो जाते हैं। तो ये 8-8 नंबर में पूछा था, फिर उन्होंने 5-5 में पूछना स्टार्ट कर दिया। इसी को आप थोड़ा सा एक्सटेंड करते रहेंगे तो आपको ये मान के चलो 60-70% तो बताओ क्या आ गया, चीजें समझ में आ गई। अब इसी को थोड़ा सा एडवांस लेवल लगा के 30-40% जो आपका पेंडिंग है उसी को हम आने वाले 5-7 दिन तक करते रहेंगे। क्या बताओ, बात समझ में आई अच्छी तरह से? ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से बोलो बेटा, सबको समझ में आया? वाई एंटर करना है बेटा, पूरा मत लिखा करो, ठीक है ना। चलो बढ़िया है, इसी को बेटा रिवाइज करके आना। आज के लिए इतना। हरे कृष्णा बच्चों, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। हरे कृष्णा बेटा।
चला